जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को रोमन पद्धति में गिनती यानी कि काउंटिंग इन रोमन सिस्टम में बताया जाएगा। ठीक है, रोमन पद्धति में 1 से लेकर के 1000 तक आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल एक एक स्टेप करके सिखाया जाएगा कि 1 से लेकर के 1000 तक का कोई भी गिनती आपके सामने आ जाए तो उसको आप रोमन में कैसे लिख सकते हैं, उस चीज़ को आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो पूरा जरूर वॉच कर लीजिएगा। अगर आप भगा करके देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल कंटेंट को लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी आपको रोमन में गिनती को लिखने के लिए कहा जाए किसी भी संख्या को 1 से लेकर के 1000, तो कम से कम आपको 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक और 40, 50, 90, 100, 400, 500, 900 और 1000, इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। मात्र इतना का ही मान आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल मिलाकर के 18 संख्या होता है, सभी यहाँ से यहाँ तक 18 संख्या का मान अगर आप याद रखेंगे तो आप 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के कितना 1000 तक कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए तो आप तुरंत में उसका रोमन में गिनती लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो जो खाली है उसको भरते हैं, उसको बनाते हैं। आखिर इसका क्या होगा, देखिए, 1 का जो रोमन में गिनती होता है उसको बोलते हैं आई। 1 का क्या होता है, आई होता है, और 2 का होता है डबल आई, 3 का होता है ट्रिपल आई। ठीक है, देखिए, रोमन में कोई भी लेटर, एक ही लेटर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, आप इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे 1 का 1 आई आया, 2 का डबल आई आया, 3 का ट्रिपल आई, तो 4 का 4 बार आई आना चाहिए, लेकिन 4 बार आई नहीं आएगा। तो जैसे 3 बार कोई भी संख्या रिपीट किया, उसके बाद क्या होगा, एक जो यहाँ पर लेटर है, एक ही लेटर यहाँ पर आएगा, उसके बाद अलग लेटर आ जाता है। तो 4 का यहाँ पर आई भी होगा, उसके बाद 5 का भी, 6 का भी आई, 7 का भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई। देखिए, यहाँ पर 3 बार आई आया, फिर वही आई यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, 9 का आई एक्स, ठीक है, उसके बाद 10 का एक्स आ गया। तो इतना आप पूरा अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है किसका, 40 का एक्स एल, 40 का होता है एक्स एल, 50 का एल, 90 का एक्स सी और 100 का होता है सी, 400 का सी डी, 500 का डी और 900 का सी एम और 1000 का एम होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहाँ 10 का हम लोग को पता है कितना एक्स होता है, तो 20 का क्या होगा, डबल एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 बार एक्स देंगे तो एक एक्स का मान 10, फिर एक एक्स का मान 10, 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद यहाँ 30 है, तो 30 का हो जाएगा ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स। ठीक है, अब उसी से हम लोग बनाते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, 3 बार एक्स लिखे, मतलब 10 10 20 10 30, यहाँ पर 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 40 का, देखिए 3 बार जब रिपीट किया, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है कोई भी एक संख्या, एक लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, वही लेटर एक बार यहाँ आएगा, उसके बाद दूसरा लेटर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स आया, उसके बाद एल आ गया, किसका, 40 का, 40 का एक्स एल, 50 का एल। अब 60 का क्या होगा, तो 60 का लिखने के लिए सबसे पहले 50 का लिखेंगे, 50 का होता है एल, तो 50 का मान आ गया एल। अब बचा क्या, 60 में 10 बचा, तो 10 का होता है एक्स, तो एल में एक्स लगा देंगे तो 50 10 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए 70 का लिखना है, तो 70 का लिखने के लिए हम लोग को 50 का मालूम है, तो 50 का मालूम है क्या होता है, एल होता है, तो बच गया कितना, 20 बचा, तो 20 के लिए डबल एक्स लगा देंगे, 20 के लिए डबल एक्स। ठीक है, उसके बाद 80 है, तो 80 के लिए सबसे पहले 50 का लिखेंगे, एल होता है, 50 का मालूम है, और बचा 30, 30 के लिए 3 बार एक्स दे देंगे, चूंकि 10 का मान एक्स होता है तो 3 बार एक्स देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 100 का हम लोग का मालूम है, तो 100 का होता है सी, और यहाँ पर आपको कितना है, यहाँ पर है 200। ठीक है, 200, तो यहाँ पर 2 बार सी देंगे, 2 बार सी। इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 300 है, तो 100 का होता है सी, तो 300 को 3 बार सी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझते जाइएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से दोबारा देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए
500 का डी हो गया तो 600 का क्या होगा, तो सबसे पहले 500 का लिखेंगे डी और 600 का, तो 500 का मान हो गया डी, डी का मान हो गया 500, बचा 100, तो 100 का होता है सी, तो यहाँ पर लगा देंगे सी। तो 500 और 100 जोड़ करके 600 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 700 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 700 का यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 500 का लिखेंगे तो डी, 500 हो गया, बचा 200, 200 का बदले 2 बार सी देंगे, 100 100 करके हो जाएगा, यहाँ पर 500 और 200 700 हो गया। उसके बाद 800 है, तो 800 के लिए सबसे पहले डी लिखेंगे 500 का मान, ये 500 हो गया, बचा 300, तो 300 के लिए 3 बार सी यहाँ पर देंगे, डी सी सी। तो चलिए अब कुछ सवाल को लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर कैसे लिखा जाएगा। आपके सामने कुछ सवाल पहले से यहाँ पर लिख करके मैं रखा हुआ हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिए हैं, तो छोटा नंबर 18 है, तो 18 का हम लोग को काउंटिंग लिखना है रोमन में। तो यहाँ पर 10 का सबसे पहले लिखेंगे। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 10 जोड़ 8 लिख सकते हैं। तो 10 का मालूम है और 8 का भी हम लोग को मालूम है, यहाँ पर देखिए है ना। तो 10 का होता है क्या, 10 का होता है x, 10 का कितना है x है, यहाँ पर देखिए 10 का x है तो x लिखिए। 8 का क्या होगा, 8 का होता है v ट्रिपल आई, तो इसी के साथ v ट्रिपल आई लगा देंगे। तो हम लोग का 18 का रोमन में गिनती लिखा चले गया, ठीक है। चलिए अब 26 का लिखना है, तो 26 को कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए अलग अलग तोड़ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझाने के लिए तोड़ा जाता है, ठीक है। तो 20 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 20 का हम लोग को पता है कितना होता है डबल एक्स, तो 20 का डबल एक्स, और 6 का कितना होता है, देखिए 6 का होता है वी आई, इसके साथ लगा देंगे वी आई। तो ये हो गया हम लोग का 26 का रोमन गिनती। इसके बाद है 47, ठीक है 47। तो 40 का हम लोग को मालूम है, तो सबसे पहले इसको अलग अलग तोड़ के अगर लिखेंगे 40 जोड़ क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो 40 का हम लोग को मालूम है क्या होता है, एक्स एल होता है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले एक्स एल, ठीक है। और 7 का मालूम है कितना होता है, भी डबल आई होता है, इसी के साथ भी डबल आई को लगा देंगे। हम लोग का 47 का रोमन में गिनती लिखा चले गया, ठीक है। अब यहाँ पर 86 है, 86 को लिखने के लिए अलग अलग कर लेंगे, 80 जोड़ 6, 80 जोड़ 6। तो हम लोग को पता है यहाँ पर 80 का क्या होता है, 50 का होता है एल, और 30 बच गया इसमें, तो यहाँ पर ट्रिपल बार एक्स लगा देंगे, ये हो गया 80। 80 यहाँ पर बचा हुआ है 6, 6 का कितना होता है, 6 का होता है वी आई, तो यहाँ पर लिखिए वी आई, ठीक है, हो गया। ये 80 6 86 का हो गया। उसके बाद यहाँ पर 125 है, तो 100 का 125 है, तो 100 का सबसे पहले लिखेंगे, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। यहाँ पर 100 जोड़ कितना 25, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का मालूम है हम लोग को कितना होता है, 100 का होता है सी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। और 25 का क्या होता है, देखिए 25 का होगा क्या, 20 प्लस 5, यानी कि 20 का होता है कितना, 20 का होता है कितना डबल एक्स, और 5 का होता है कितना, ये भी होता है, 5 का भी होता है। तो ये हो गया हम लोग का 125 का लिखा चले गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या 384, तो यहाँ पर लिखेंगे 300, अलग अलग कर देते हैं इसको, 300 प्लस में 80 प्लस में 4, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिए। इसको भी ऊपर में लिख सकते थे 20 प्लस 5, यहाँ डायरेक्ट 25 लिखा चले गया है, तो 20 प्लस 5 इसको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर 300 प्लस 80 प्लस 4 करेंगे तो 384 होगा। अब सभी को रोमन में लिखेंगे अगर, तो 300 का क्या हो जाएगा, 300 का ट्रिपल सी होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग निकाले हुए हैं, 300 का ट्रिपल सी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिपल सी। 80 का क्या होता है, एल ट्रिपल एक्स होगा, 80 का होगा एल ट्रिपल एक्स, तो 80 का यहाँ पर लिखेंगे एल ट्रिपल एक्स, ठीक है। बचा हुआ है 4, तो 4 का कितना होता है आई भी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई भी। इतना लंबा हम लोग को रोमन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए 955, तो 955 को लिखने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे, तो 900 जोड़ 50 जोड़ 5, इस तरीके से लिखेंगे। तो 900 का क्या होता है हम लोग को पता है, यहाँ पर क्या होता है सी एम होता है 900 का। तो सबसे पहले 900 का यहाँ पर लिखते हैं सी एम। और 50 है, तो 50 का होता है क्या एल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या एल, इसके साथ लगाएंगे एल। और 5 का होता है क्या, 5 का होता है भी, यहाँ देखिए 5 का होता है भी, तो यहाँ पर लगा दिए भी। तो
तो इस तरीके से रोमन में किसी भी संख्या का 1 से 1000 तक आप गिनती लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।